हेलो दोस्तों, मैं राकेश अपना यूट्यूब चैनल राकेश कुमार 2 में स्वागत करते हैं। हम आपको साधारण ब्याज के सवाल बता रहे हैं। आज साधारण ब्याज में गुना गुनी का जो जितने भी टाइप के सवाल होंगे सबको यहाँ पर हल करेंगे। तो वीडियो तक अंत तक बने रहिएगा। देखिए किस तरह से गुना गुनी का सवाल पूरा इजी तरीके से बनाते हैं। सवाल कह रहा है, कोई राशि किसी निश्चित दर से 5 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, वही राशि उसी दर से कितने वर्षों में 10 गुनी हो जाएगी। तो देखिए इसमें जो है पहले लॉन्ग तरीका से बनाते हैं, बेसिक तरीका से इसको बनाएंगे, उसके बाद फिर शॉर्ट तरीका से सब सवाल को बनाते जाएंगे। तो वीडियो तक अंत तक बने रहिए। देखिए सवाल बताते हैं। कह रहा है कि कोई राशि किसी निश्चित दर से, तो मान लेते हैं कोई राशि निश्चित यानी निश्चित मूलधन को मानते हैं, x मान लेते हैं या 100 भी मान के बना सकते हैं। मान लेते हैं माना कि मूलधन मान लेते हैं x मान लिए। तो कह रहा है 5 वर्षों में, तो समय दिया है, समय कितना दिया है तो 5 वर्ष दिया है। समय कितना दिया है 5 वर्ष दिया है। एकदम पूरा बेसिक तरीका से बताएंगे, उसके बाद फिर शॉर्ट तरीका से इसको यही सवाल को हल करेंगे। उसके बाद जितना भी टाइप आएंगे सबको शॉर्ट तरीका से बनाएंगे। तो कह रहा है 4 गुनी हो जाती है, तो मूलधन का 4 गुनी का मतलब क्या, तो मिश्र धन ना 4 गुनी होती होगी। तो मिश्र धन मेरा कितना हो गया, मिश्र धन तो 4x हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा दर निकल जाएगा। साधारण ब्याज बराबर फार्मूला पढ़े होंगे, साधारण ब्याज बराबर फार्मूला पढ़े होंगे, यानी ब्याज दर पूछ रहा है तो दर निकालना। यहाँ से दर निकालने के लिए क्या होता है, तो निकालेंगे ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। अब देखिए यहाँ पर मिश्र धन दिया है, मूलधन दिया है, तो यहाँ से मेरा ब्याज निकल जाएगा। ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं, ब्याज निकालने के लिए मिश्र धन में मूलधन को घटाते हैं, मिश्र धन में मूलधन को घटा देते हैं। तो यानी 4x में x घटा देंगे तो 3x, ये मेरा ब्याज निकला। तो यहाँ पे आप देखिए ब्याज को रखेंगे, ब्याज के जगह ब्याज रख देंगे, ब्याज के जगह पे 3x रख दिए, गुना 100 बटे मूलधन कितना है, तो मूलधन देखिए x मान है, x लिख देंगे, गुना समय कितना है तो 5 वर्ष के लिए दिया है। तो 5 वर्ष के दिया है तो x कट जाएगा। ये देखिए 20 पंचा 100, 20 दिया 60%, ये मेरा दर निकल गया। तो प्रतिशत में 60% दर निकल गया। तो कह रहा है उसी दर से कितने वर्षों में 10 गुनी हो जाएगी। तो उसी दर से मूलधन वही है, मूलधन यही है, दर मेरा देखिए निकल गया 60%। कितने वर्षों में, यहाँ पर समय निकालना है, तो समय निकालने के लिए 10 गुनी हो जाती है। तो 10 गुनी क्या हुआ, मिश्र धन मेरा 10 गुनी यानी 10x हो गया, मूलधन तो वही है। तो यहाँ से निकालेंगे ब्याज यानी SI निकालेंगे, तो 10x में x घटाएंगे तो 9x निकलेगा। 9x क्या निकला, ब्याज निकला। यहाँ पर फिर फार्मूला लगाएंगे, कितने समय का रहा है तो समय यहाँ से निकालेंगे। समय बराबर फार्मूला होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। तो ब्याज कितना है, देखिए ब्याज निकला है 9x, तो 9x रख दिए, गुना 100 बटा मूलधन कितना है, तो मूलधन मेरा x माने है तो x लिख दिए, और यहाँ पर दर कितना निकला है तो 60% निकला है, 60 लिख दिए। x कट गया, देखिए यहाँ से कटाइए, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 यानी 20 तिया 60, और फिर कटाइए 20 पंचा 100, तो 5 गुना 3 5 तिया 15 वर्ष निकल गया। ये मेरा क्या निकल गया, समय निकल गया। तो कह रहा कितने वर्षों में, तो 5 वर्षों में, ऑप्शन ना थी, सॉरी 15 वर्षों में ये 10 गुनी हो जाएगी। तो यही सवाल को अब शॉर्ट तरीका से बताएंगे।
ये रहा बेसिक तरीका। उसके बाद अब शॉर्ट तरीका से बनाएंगे इसको। देखिए सवाल को, इसको मिटाते हैं। देखिए यह सवाल कह रहा है कि कोई राशि किसी निश्चित दर से 5 वर्षों में, तो 5 वर्षों में 5 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है। तो 4 गुनी क्या होता है? तो मिश्र धन 4 गुनी हो जाती है। अगर ब्याज हम निकालेंगे तो 3 होगा। क्या देखिए मूलधन अगर 1 है, मूलधन 1 है, अगर मिश्र धन मेरा तो कह रहा है कि 4 गुनी 4 है, तो ऐसा ही क्या निकल जाएगा? तो मिश्र धन में मूलधन घटाएंगे 3 निकलेगा, तो ये 3 गुनी हो जाती है। यानी 5 वर्षों में कह सकते हैं 5 वर्षों में ब्याज जो है, 5 वर्षों में ब्याज 3 होता होगा, ऐसा कह सकते हैं। तो कह रहा है कि उसी राशि मतलब उसी दर से कितने वर्षों में 10 गुनी हो जाती है। 10 गुनी होने का मतलब क्या? 10 गुनी होने का मतलब ब्याज 9 गुनी होगा। तो ब्याज ये मेरा ब्याज है, यानी 5 वर्षों का ब्याज, 5 वर्षों का ब्याज 3 है। तो कह रहा है 9 गुनी, ब्याज 9 गुनी पुराने के लिए, यानी मिश्र धन 10 गुनी होगा तो ब्याज 9 होगा। तो इसको 9 पुराने के लिए इसमें 3 से गुना करेंगे। जब इधर 3 से गुना करेंगे तो इधर 3 से गुना करेंगे, तो 5 या 15 वर्ष। समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, सवाल अगला कह रहा है, इसी टाइप का 1-2 और सवाल बताते हैं, उसके बाद समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। देखिए कह रहा कोई धन राशि साधारण ब्याज से 15 वर्षों में अपने से 3 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में यह 5 गुनी हो जाती है? तो कितने समय में 5 गुनी हो जाती है? तो देखिए सवाल, 15 वर्षों में 3 गुनी, 15 वर्षों में ब्याज क्या हो रहा है? 15 वर्षों में ब्याज 3 गुनी हो रहा है। तो ब्याज नहीं 3 गुनी हो रहा है, तो मिश्र धन 3 गुनी हो रहा है, तो ब्याज 1 कम होगा। ब्याज 1 कम होगा तो यानी 2 गुनी होगा। ब्याज क्या हो रहा है? 2 गुनी। तो कह रहा है उसी कितने समय में, समय पूछ रहा है कितने समय में यह 5 गुनी हो जाएगी। कितने समय पूछ रहा है, तो 5 गुनी, तो ब्याज क्या होगा? 4 गुनी होगा। कहने का मतलब मेरा है एक ये मूलधन और SI और मिश्र धन। तो मिश्र धन कह रहा है 5 गुनी, यानी मूलधन 1 तो मिश्र धन 5 होता है, तो मूलधन क्या होगा? 4 होगा। तो 4 पुराने के लिए हमको इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा? तो 2 से कहेंगे, तो 2 से इधर गुना किए तो 2 से इधर भी गुना करेंगे, तो 15 दूनी 30 वर्ष। 30 वर्ष हो गया। ये 30 वर्ष में ये क्या हो जाएगा? 5 गुनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल कह रहा है यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 8 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह 19 गुनी हो जाएगी? तो आइए देखिए सवाल को बनाते हैं। सवाल कह रहा है कोई साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धन 8 वर्षों में क्या हो जाता है? 7 गुनी। 8 वर्षों में क्या हुआ? 7 गुनी मिश्र धन हो रहा है, तो मूलधन क्या होगा? 6 गुनी, मतलब 6 होगा। मिश्र धन अगर 7 हो रहा है तो मूलधन क्या होगा? 6 होगा ना, तो 6 लिख दिए। तो कह रहा है कितने वर्षों में 19 गुनी हो जाती है? अगर 19 गुनी क्या होगा? 19 गुनी हो रहा है मेरा मिश्र धन, तो मूल ब्याज क्या होगा? 18 होगा ना। तो ब्याज ये ब्याज है, तो 18 पुराने के लिए इसमें कितना से गुना? 3 से गुना कहेंगे, तो 3 से इधर गुना तो 3 से इधर भी गुना, तो 8 या 24 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी ये पूछा गया है, SSC दिल्ली पुलिस दोनों में पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, कह रहा कोई धनराशि साधारण ब्याज से 8 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। 8 वर्षों में दुगुनी, वही धनराशि कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी? वही धन है और कितने वर्ष, समय पूछ रहा है, तो समय पूछ रहा है। तो देखिए कह रहा है 8 वर्ष में, 8 वर्ष में जो है 8 वर्ष में क्या हो रहा है? ब्याज जो है 8 वर्षों में दुगुनी क्या हुआ? मिश्र धन हो रहा है। यानी अगर मानते हैं मूलधन 1 तो मिश्र धन क्या? दुगुनी कह रहा है, तो 2, तो SI क्या होगा? 1 होगा ना। तो यहाँ पर कह रहा है 8 वर्षों में दुगुनी, तो ब्याज मेरा 8 वर्षों का ब्याज, 8 वर्षों में ब्याज जो है 1 बढ़ता है ना। 8 वर्षों का ब्याज
1 हो जाएगा, ये ब्याज है, 8 वर्षों का ब्याज 1 हो गया। तो कह रहा है कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो 3 गुनी क्या मिश्र धन, अगर इसको हम 3 गुनी कर देंगे तो मेरा ब्याज क्या निकला, 2 निकलेगा ना। तो इसको 2 पुराने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 2 से कहेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे, तो जब इधर 2 से गुना किए तो इधर भी 2 से गुना कर देंगे, तो 16 वर्ष हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर ए। ये टीसी में पूछा गया है और एसएम में पूछा गया है 2008-9 में। अगला सवाल देखिए, यदि कह रहा है यदि कोई धन साधारण ब्याज की किसी विशेष दर से 16 वर्षों में दोगुना होता है, 16 वर्षों में दोगुना होता है, तो 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। 16 वर्षों में जब दोगुना होता है तो दोगुना क्या हुआ, मिश्र धन दोगुना होता है, तो ब्याज मेरा 1 गुना बढ़ेगा। तो देखिए कह रहा है कि 16 वर्ष में जो है 16 वर्षों में ब्याज जो है दोगुना हो, मिश्र धन दोगुना हो रहा है, तो ब्याज मेरा क्या हो जाएगा, 1 बढ़ेगा, यानी 1 बढ़ेगा, ब्याज क्या बढ़ेगा, 1 न बढ़ेगा। देखिए मूलधन 1, अगर हम इसको दोगुना करते हैं तो ब्याज क्या निकलेगा, यानी मिश्र धन घटा मूलधन, तो 1 बढ़ा। तो कह रहा है कितने वर्षों में, 8 वर्षों में, 8 वर्षों में ये जो है कितना गुनी हो जाएगी, 8 वर्षों में। तो ये 8 पुराने, ये देखिए 8 पुराने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 8 पुराने के लिए 16 में 1/2 से क्या करना, भाग देना पड़ेगा। तो इसमें गुना करना पड़ेगा, 1/2 गुना कर दिए, या भाग दे सकते हैं इसमें, यानी 16 में 2 से भाग दे सकते हैं। तो जब इधर 1/2 से गुना किए तो एक में इसमें भी 1/2 से गुना कर दिए, तो क्या हो गया, 1 गुना तक करेंगे तो 1/2 हुआ ना, ये मेरा ब्याज निकला। देखिए यहाँ पे समझिए, या तो यही समझिए, देखिए मूलधन ये हो गया एसआई, ये हो गया मिश्र धन। अगर मूलधन मेरा 1 है और ब्याज मेरा 1/2 निकला, तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो 3/2 होगा, यानी 2 × 2 + 1 3/2, यानी ये कह सकते हैं हम इसको कि 3/2 गुनी हो सकती है। इसको पूर्णांक में लिखेंगे तो 1 पूर्णांक, यानी 1 पूर्णांक 1/2 गुनी, यानी ये मेरा ऑप्शन नंबर बी, यानी कह रहा है 8 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी, तो 1 पूर्णांक 1/2 गुनी हो जाएगी। अगला सवाल कह रहा है यदि कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज दर पर जमा करवाने पर 6 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, 6 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, तो 8 वर्षों में यह कितनी धनराशि कितनी गुनी हो जाएगी। तो देखिए तो इसको बनाते हैं 6 वर्षों में, 6 वर्ष में क्या हो गया, कह सकते हैं इसको 6 वर्षों में क्या, देखिए 2 गुनी हो रहे, तो मिश्र धन 2 गुनी हो रहा है, तो ब्याज क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ब्याज जब 1 हो जाएगा तो कह रहा है 12 वर्षों में, तो इसमें 12 पुराने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे कह सकते हैं इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। जब इधर 2 से गुना किए तो ब्याज में भी 2 से गुना करेंगे, तो 12 वर्ष का ब्याज जो है, 12 वर्षों में ब्याज जो हो गया, ये हो गया मेरा 2। तो पूछ रहा है धनराशि जो है कितनी हो जाएगी, मतलब कितनी हो जाएगी, यानी मिश्र धन। अगर मेरा मूलधन कह सकते हैं 1 और ये एसआई निकला 2, यानी ब्याज जो है 2, तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, 2 + 1 3। तो ऑप्शन नंबर हो गया मेरा बी, यानी 3 गुनी हो जाएगी, गुना गुनी में दिया है तो 3 गुनी हो जाएगी। अगला सवाल देखिए कह रहा है 7वां नंबर, एक धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। इतना समझाने के लिए कर रहे हैं, नहीं तो इसको एक लाइन में बना सकते हैं। 10 वर्षों में दोगुनी, तो 10 वर्षों में मेरा क्या हो रहा है, 10 वर्ष में दोगुनी हो रहा है, तो 10 वर्षों में दोगुनी यानी मिश्र धन हो रहा है, तो मेरा ब्याज क्या हो जाएगा, 1, ब्याज 1 ही हो जाएगा, यानी 1 गुनी हो जाएगा। तो कह रहा साधारण ब्याज की उसी दर पर यह धनराशि 20 वर्षों में कितनी, यानी 20 वर्षों में कितनी गुनी, इसमें 2 से गुना तो इधर भी 2 से गुना, यानी ब्याज मेरा 2 हो गया। ब्याज जब 2 हो गया तो यहाँ देखिए मूलधन 1, ब्याज मेरा यानी एसआई 2, तो ये मिश्र धन जो है 2 + 1 3, यानी 3p, इसमें p दिया है, तो इस मूलधन यहाँ पर दिया है,
कह रहा मूलधन को यानी धनराशि को P मानना। अगर P इसको मानते हैं तो ऐसा है मेरा 2P हो जाएगा, तो मिश्र धन हो जाएगा 3P, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल कह रहा है कोई धनराशि किसी निश्चित दर से 5 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है। 5 वर्षों में क्या हो गया? 7 गुनी हो गया। 5 वर्षों में 7 गुनी, तो 5 वर्षों में कह सकते हैं इसको 7 गुनी, तो मिश्र धन हो रहा है, तो ब्याज क्या हो जाएगा? 6 होगा। 6 हो गया, तो कह रहा है यह जो है 7 वर्षों में कितनी गुनी, यानी 7 वर्ष। इसको 7 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा? यानी 7/5 से भाग दे सकते हैं, 5 का 7 बचेगा, यानी 7 वर्षों में कितनी गुनी। तो जब 7/5 इधर गुना किए तो इधर भी 7/5 से गुना कर देंगे, तो 7 छक 42/5, यानी 7 छक 42/5, ये मेरा ब्याज निकला। अगर हमको कहे मिश्र धन यानी गुना गुनी पूछ रहा है कि कितनी गुनी हो जाएगी, तो मिश्र धन पूछ रहा है, तो मिश्र धन क्या करते हैं? मिश्र धन निकालने के लिए मूलधन प्लस SI करते हैं। तो मूलधन क्या मानते हैं? 1 मान रहे हैं, तो 1 + 42/5 बराबर 47/5। 5 का 5, 42 5 47, यानी 47 इतना बटा इतना गुनी हो गया। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल कह रहा है कि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई राशि किसी निश्चित समय में 5 गुनी हो जाती है, वह उतने ही समय में 9% दर से कितनी गुनी हो जाएगी? यानी प्रतिशत इसमें दिया है, इसको मिटाते हैं। देखिए सवाल, आराम से वीडियो देखिए, समझ में आएगा धीरे धीरे। 6% दिया है, 6% दिया है वार्षिक ब्याज की दर से, जो है कोई निश्चित मतलब निश्चित समय में, किसी निश्चित समय में 5 गुनी हो जाती है। तो 5 गुनी निश्चित समय में क्या हुआ? 5 गुनी मेरा मिश्र धन हो रहा है, तो अगर ब्याज पूछा जाए तो ब्याज 1 कम होगा। मूलधन का है कि यहाँ मूलधन 1 मान रहे हैं, तो अगर यहाँ 5 गुनी हो जाएगा तो ये 4 होगा, यानी 5 में 1 घट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 6% दिया है, तो कह रहा है 5 गुनी हो रहा है, तो 5 गुनी, तो ब्याज हम कह सकते हैं ब्याज 4, तो उतने ही समय में 9% दर से कितनी गुनी हो जाएगी? तो 9%, इसमें 9 पुराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो कह सकते हैं हम इसमें 9 डायरेक्ट कर दीजिए ना, 9/6 से गुना कर देते हैं। 9/6 6 कट जाएगा, तो 9% हो गया। तो इधर भी 9/6 से गुना कर दीजिए, तो कटाइए। देखिए 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी ब्याज मेरा कह सकते हैं 6, मूलधन 1, ब्याज यहाँ पर 6 हो गया, इसको मिटाते हैं, ब्याज 6 हो गया। तो मिश्र धन अगर पूछेगा तो 6 + 1 7, तो यहाँ पर कितना गुनी हो गया? तो 7 गुनी हो गया, 7 गुनी हो गया। यहाँ पर बना दिए ऊपर में। अगला सवाल कह रहा है किसी धन का साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 3 वर्षों का मिश्र धन 2300 रुपया तथा 5 वर्षों का मिश्र धन 2500 रुपया है। मूलधन कितना होगा? यानी मूलधन पूछ रहा है, इसमें मूलधन पूछ रहा है। तो देखिए आइए, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें भी बनाते हैं। तो कह रहा है 3 वर्ष का, देखिए इसको ध्यान से देखिए, सवाल टाइप चेंज हो गया। 3 वर्ष का जो है मिश्र धन दिया है, 3 वर्ष का मिश्र धन कितना दिया है? तो 2300 रुपया दिया है, 2300 रुपया दिया है। और 5 वर्षों का मिश्र धन, यानी 5 वर्ष का मिश्र धन, 5 वर्षों का मिश्र धन जो है 2500 दिया है। 5 वर्षों का मिश्र धन 2500। तो इसको देखिए, यहाँ 5 में से 3 घटाइए, तो 2 वर्ष का ब्याज जो मेरा, यानी यहाँ से मिश्र धन में हम, यानी 5 वर्षों का मिश्र धन और 3 वर्ष का मिश्र धन दिया है। 5 वर्ष का दिया है 2500, 3 वर्ष का दिया है 2300। 5 वर्ष से 3 वर्ष में घटाएंगे, यानी समय हो जाएगा 2 वर्ष, यानी मिश्र धन को घटाएंगे। तो देखिए मिश्र धन को घटाएंगे तो ब्याज मेरा निकलेगा। ब्याज क्या निकलेगा? यानी यहाँ से हम कह सकते हैं ब्याज मेरा 200 निकला, यानी 1 वर्ष में 100, 2 वर्ष में 200, तो 1 वर्ष में 100, तो 3 वर्ष में 300। 3 वर्ष का ब्याज क्या हो गया? 3 वर्षों का ब्याज जो है, 3 वर्षों का ब्याज 300। तो मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन क्या करते हैं? मिश्र धन, यानी 3 वर्ष का ऊपर वाला के निकाले हैं, तो 3 वर्ष यानी मूलधन। देखिए अगर 5 वर्ष का तो इसमें निकालना होगा, 3 वर्ष का कहे तो इसमें 3 वर्ष का मेरा ब्याज निकल गया है 300। तो मूलधन क्या करते हैं? मिश्र धन घटा मूलधन करते हैं, 2300 में घटाएंगे 300, तो
तो मेरा 2000 क्या निकला, मूलधन निकल गया। 2000 रुपया मूलधन हो गया। अगला सवाल देखिए, एक और देख लीजिए सवाल। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद 720 रुपया हो जाती है, तो 5 वर्ष और अधिक 5 वर्षों के बाद यानी 5 और अधिक वर्षों के बाद 1020 रुपया हो जाती है, तो वह धनराशि यानी मूलधन पूछ रहा है। स्पीड हो जाएगा, बनाते बनाते स्पीड बन जाएगा। देखिए 2 वर्ष का दिया है कितना, दो वर्षों का मिश्र धन दिया है। 2 वर्ष का मिश्र धन 720 रुपया दिया है, यानी 2 वर्ष का मिश्र धन क्या दिया है, 720 रुपया दिया है। और कह रहा 5 वर्ष और अधिक, तब 5 वर्ष और अधिक पहले देखिए 2 वर्ष और 5 वर्ष अधिक, तो 7 वर्षों का ब्याज कितना हो गया मेरा। देखिए ध्यान दीजिए इधर 1020 रुपया हो गया, तो घटाइए तो 5 वर्ष का मेरा ब्याज क्या हो जाएगा, यानी 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 वर्ष निकलेगा। 5 वर्ष का ब्याज यानी 1020 में 720 को घटाइए, यानी डबल शून्य इधर हो गया। देखिए 7 3 10, 300 निकल गया। 5 वर्षों का ब्याज 300 निकल गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। 1 वर्ष का ब्याज अगर निकालते हैं, 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो क्या होगा, 60 रुपया, यानी 56 36 कट जाएगा। तो मेरा 2 वर्ष का निकालते हैं, तो 2 वर्ष का क्या हो गया, 60 दूनी 120 रुपया हो गया। तब मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन क्या करेंगे, मिश्र धन में घटा देंगे ब्याज को, यानी 720 में 120 को घटा देंगे तो कितना हो गया, डबल शून्य इधर 600 रुपया हो गया।